और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम पिक्चर ऐड करना सीखेंगे और पिक्चर के लेआउट ऑप्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं एक्सेल ओपन करता हूं और एक्सेल में हमने होम कंप्लीट कर लिया था और एनजेड में हमने टेबल्स के ऊपर डिस्कस किया था प्रीवियस लेसन में। आज के लेसन में हम पिक्चर के ऊपर काम करेंगे। तो पिक्चर के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पिक्चर पे, और यहाँ से अगर आपको कोई भी पिक्चर चाहिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाली पिक्चर ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें तो आपके पास एक पिक्चर ऐड हो चुकी है। पिक्चर का साइज छोटा बड़ा करने कर सकते हैं। जो ही आप पिक्चर ऐड करते हैं और पिक्चर पे जो ही क्लिक करते हैं, जब मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो दोबारा से मैं होम में चला जाऊंगा, एंजर में पिक्चर ऐड की, और जो ही मैं पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक फॉर्मेट ऑप्शन यहाँ पे सामने आ जाता है। इस फॉर्मेट ऑप्शन में क्या क्या है? सबसे पहले रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करें। आप यहाँ से बैकग्राउंड एरिया सेलेक्ट करें, जो एरिया आप रिमूव करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये वाला एरिया मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। रिमूव करने के लिए आप कीप चेंज पे क्लिक करेंगे तो पीछे देखें तो इसका बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो चुका है। कंट्रोल जी करता हूँ, अब देखें बैकग्राउंड ये आ गया वापस। इसी तरह आप यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड में जाएं, एरिया सेलेक्ट करके आप मार्क एरिया टू रिमूव, मार्क एरिया टू कीप। आप चाहते हैं कौन सा एरिया आप यहाँ से मार्क करें, जिस एरिया को आप रखना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ से ये एरिया रखना चाह रहा हूँ, देख सकते हैं। फिर इसी तरह मैं यहाँ से ये वाला रखना चाह रहा हूँ, देखें वो एरिया मैंने रख लिया और बाकी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। डिस्कार्ड आप चेंज, आपने अगर रिमूव किया, कोई भी काम किया, आप उसे डिस्कार्ड करना चाहते हैं, आप क्लिक क्लिक करके आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे इसके बाद है फॉर्मेट में करेक्शन है। करेक्शन में आप देखें यहाँ से कलर दे सकते हैं इसको। काफी सारे कलर है, आप यहाँ से इसको दे सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर करेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करें, यहाँ पे और भी कलर होंगे। आप यहाँ से ये देखें इस तरह का कोई स्टाइल दे सकते हैं। इसकी शार्पनेस यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। देखें इस तरह करता हूँ, स्केच बन जाएगा। कम कर सकते हैं, ब्राइटनेस इसकी कम ज्यादा कर सकते हैं, और कंट्रास्ट इसके कम ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे फिल में जाके तो इसे फिल कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर अगर आपने देना है। सॉलिड फिल पे क्लिक करके आप कोई भी कलर देना चाहें तो आप कलर दे सकते हैं। उस कलर की यहाँ से ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं। ये हम चीजें बाद में साथ साथ करते रहेंगे। इसी के साथ आपका करेक्शन के बाद है कलर। यहाँ पे देखें तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसका जो भी कलर चाहिए आप यहाँ से देखें चेंज कर लिया कलर। आप इसी तरह इस कलर में अगर आप देखें तो यहाँ पे मोर कलर है, आप यहाँ से और भी कलर दे सकते हैं। काफी सारे कलर हैं इसके अंदर। मोर कलर है, मोर कलर के अंदर दो ऑप्शन है, स्टैंडर्ड कलर है, कस्टम कलर है। कोई भी कलर यहाँ से आप दे सकते हैं। इसके अलावा कलर में आपके पास है सेट ट्रांसपेरेंट कलर। क्लिक करें, इस कलर को ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं, क्लिक करेंगे, देखें ट्रांसपेरेंट हो गए यहाँ। और पिक्चर कलर ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप देखें वही आपके पास कलर का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से आप नो फिल कलर नहीं देना चाह रहे, देखें नो फिल। आप जो ट्रांसपेरेंट कलर मैंने ऑप्शन चूज किया है उसे नो फिल करता हूँ, देखिए यहाँ से वो नो फिल हो जाएगा। दोबारा से कलर में जाएं, सेट ट्रांसपेरेंट कलर, यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कलर नो फिल करेंगे तो खत्म हो जाएगा। सॉलिड फिल पे क्लिक करके आप जो कलर चूज करेंगे इसी जगह वही कलर आ जाएगा। ये वाला कलर चूज कर देखें, ये वाला आ गया इसी जगह। इसी तरह यहाँ पे कलर है, कलर की यहाँ से ट्रांसपेरेंसी आप कम ज्यादा करना चाहें कम ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे ग्रेडियंट ऑप्शन है, ग्रेडियंट में आप दो कलर को भी चूज कर सकते हैं। कलर चूज किए और इनके अंदर जो है तो देखें स्टाइल दे दिया। डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं आप, ग्रेडियंट यहाँ से ज्यादा कम कम ज्यादा कर सकते हैं। इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी, ब्राइटनेस, ये सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पिक्चर है, टेक्सचर है, इसके ऊपर आप पिक्चर को अप्लाई करना चाह रहे हैं, फाइल में जाके आप पिक्चर सेलेक्ट कर लें, पिक्चर इसके ऊपर देखें अप्लाई हो जाएगी।
इसी तरह आपके पास यहाँ से पिक्चर को ऑफसेट वगैरह देना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, टाइल पिक्चर एज टेक्सचर, टेक्सचर के तौर पे काम करना चाह रहे हैं, पिक्चर पे काम कर सकते हैं। पैटर्न फिल है, पैटर्न आपको भी यहाँ से सिलेक्ट करके पैटर्न दे सकते हैं। पैटर्न के लिए भी आपको भी 2 कलर चूज करें, एक कलर ये चूज कर लेता हूँ येलो, और एक कलर यहाँ से ये वाला चूज कर लेता हूँ। 2 कलर से मिलकर आप पैटर्न आ जाता है, आप कोई पैटर्न यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम कलर के ऊपर भी हमने काम कर लिया। इसी तरह यहाँ पे शेडो है, रिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें हम बाद में साथ साथ देखते रहेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन बार बार आपके पास सामने आते हैं। इसके बाद आप पास यहाँ पे आर्टिस्ट इफेक्ट है, देखिए काफी सारे इफेक्ट है यहाँ पे, कोई भी इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये वाला इफेक्ट मुझे अच्छा लगा, मैं यही अप्लाई कर लेता हूँ। इसके अलावा कंप्रेस पिक्चर का फंक्शन ये होता है कि आपके पिक्चर का साइज जो कम वो रिड्यूस हो जाता है। कंप्रेस पिक्चर में आपकी पिक्चर का साइज जो है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, आपको नजर नहीं आता सामने, लेकिन जब आप अपनी पिक्चर को या अपने डॉक्यूमेंट्स को कहीं पे भी पब्लिश करते हैं, कहीं अपलोड करते हैं, ईमेल करने के लिए अपलोड करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि साइज कितना कंप्रेस हो चुका है। कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक करके आप ओके करेंगे, यहाँ पे इस पिक्चर का साइज जो वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका है, कंप्रेस हो जाता है यहाँ से ऑटो। उसके बाद चेंज पिक्चर पे क्लिक करके आप इसी जगह कोई और पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करें और यहाँ से आप जो भी पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं आप उस पर क्लिक कर लें। लोगो फॉर एग्जांपल 60 डेज, देख सकते हैं ये आ गया। तो आप यहाँ से चेंज हो गया पिक्चर। इसके अलावा रीसेट पिक्चर पे क्लिक करें, इसकी जो नॉर्मल पोजीशन होती है देखें वो ऐसी होती है आपकी पास पिक्चर जो होती है, ये क्योंकि ट्रांसपेरेंट थी तो ये रीसेट हो चुकी है। कंट्रोल सी करता हूँ, अब ये जो टेक्सचर अप्लाई किया हुआ है ये दूसरी पिक्चर पे अप्लाई किया हुआ था, इस वजह से वो आ रहा है। तो रीसेट पिक्चर में क्या है कि ओरिजिनल इसकी जो पोजीशन होती है उसमें ये रीसेट हो जाती है। रीसेट पिक्चर एंड साइज और पिक्चर दोनों को रीसेट करना चाह रहे हैं, क्लिक करेंगे। साइज इसका नॉर्मल ये था, देख सकते हैं, साइज और ये पिक्चर दोनों की दोनों क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाती है। वैसे साइज फॉर एग्जांपल मैं बहुत छोटा कर लेता हूँ, देखिएगा। आप रीसेट पिक्चर पे क्लिक करते हैं, रीसेट पिक्चर पे क्लिक करें तो रीसेट हो जाएगी, जो इस पे चेंजिंग लाई होंगी। फॉर एग्जांपल मैंने चेंजिंग लाई का कलर ये कर दिया, देख सकते हैं कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पे जाके जब मैं रीसेट करूंगा तो नॉर्मल अपने कलर में आ जाएगी, और रीसेट पिक्चर एंड साइज पे क्लिक करेंगे तो उसका जो नॉर्मल साइज होता है देखिए उसमें वापस आ गई है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे पिक्चर के ऑप्शन है, काफी सारे स्टाइल है, आप कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। देखिए काफी सारे ऑप्शन है, यहाँ से आप कोई भी स्टाइल दे सकते हैं इसको। इस बाद आपके पिक्चर का बॉर्डर आप चेंज करना चाह रहे हैं, देखिए इसका बॉर्डर बाहर वाला ये व्हाइट है, इसका बॉर्डर में यहाँ से कलर चेंज करता हूँ, देखिए कलर इस पे आ गया। कोई भी कलर यहाँ से दे सकते हैं, मोर कलर ऑप्शन है, और इसके बॉर्डर की विड्थ ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं आप ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से कलर देना चाहते हैं आप इसको कलर भी दे सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट है यहाँ पे, प्रेजेंट इफेक्ट है, देखिए ये वाला इफेक्ट अप्लाई हो गया, देख सकते हैं अच्छे अच्छे इफेक्ट है यहाँ पे। इसके अलावा शेडो इफेक्ट है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, सॉफ्ट एड्स, बेवल बेवल एम्बोस दोनों के ऑप्शन है यहाँ पे, और 3D रोटेशन। तो काफी सारे ऑप्शन है, आप यहाँ से कोई भी चूज कर सकते हैं। पिक्चर लेआउट है, यहाँ से इसका लेआउट चेंज करना चाह रहे हैं, देखिए चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये काफी सारे ऑप्शन। इसके बाद आप पास अरेंज और साइज जो ये आगे और भी चीजों पे यूज हो रहा है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह पिक्चर में आपके पास एक और ऑप्शन है, पिक्चर में पिक्चर ऑनलाइन, क्लिक करें यहाँ पे। ऑनलाइन आप पिक्चर लेना चाह रहे हैं, आपके पास इंटरनेट अगर कनेक्ट है तो आप पिक्चर ऑनलाइन भी ले सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे पिक्चर आज लोड हो चुकी है पिक्चर, और बिंग सर्च इंजन पे जस्ट आप क्लिक करें, पहले क्लिक कर लें यहाँ पे आप देखें पिक्चर आ गई, यहाँ से आप सर्च कर लें पिक्चर, वॉलपेपर वॉलपेपर आ गया, इसको जस्ट सिलेक्ट करें और इंसर्ट पे क्लिक कर लें, आपकी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ये देखिए इंसर्ट हो चुकी है, इसको डिलीट करता हूँ।
तो आप यहाँ से देखिए ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हैं। ऑनलाइन के अलावा आप एनजेड पे जाएं और आपके पास पिक्चर, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है नीचे, यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग, क्लिक करें इस पे। जो भी एरिया आप क्लिपिंग करना चाहते हैं देखिए आप वो करें। फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया क्लिप करना चाह रहा हूँ, क्लिप किया तो आप देखिए ये वाला एरिया आपस हो गया, पिक्चर के लिए बन गया, देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये क्लिपिंग का ऑप्शन है और इनमें भी सारे के सारे फिर वही ऑप्शन आ जाते हैं। तो नेक्स्ट ये जो चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।